आइए क्षेत्रफल से ही एक और प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है। इसमें पढ़ते हैं पहले, एक निर्दिष्ट त्रिभुज क ख ग जिसमें क ख बराबर 4.5 सेमी, ख ग बराबर 6.5 सेमी तथा क ग बराबर 5.5 सेमी दिया हुआ है। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 6.2 सेमी हो। अभी प्रश्न को पहले समझ लेते हैं कि एक निर्दिष्ट त्रिभुज, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि निर्दिष्ट का मतलब है दिया हुआ, तो एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है। इसमें अंडरलाइन एक करेंगे क्योंकि ये दिया हुआ है, जिसका नाम क ख और ग है। अब इसमें सबका नाप लिख लेंगे सभी भुजाओं का। अब क ख बराबर 4.5 सेमी, इसके बाद ख ग बराबर 6.5 सेमी और इसके बाद ये वाली भुजा है क ग बराबर 5.5 सेमी। ये तो दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए, यानी जिसकी रचना करनी है, अभिष्ट करनी है। इसका सबसे यही तरीका है कि सबसे पहले हम दो प्रश्न को करते हैं, दोनों प्रश्न को हम खोज लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है उस पर एक अंडरलाइन पेपर में ही लगा लेंगे और जो रचना करनी है 2 अंडरलाइन लगा लेंगे, तो हमें बहुत ही आसान हो जाएगा और प्रश्न हमारे दिमाग में आने लगेगा कि क्या करना है। इसके बाद हम रफ बनाएंगे। तो दिया गया है, इसका नाप लिख लेंगे और इस प्रश्न में भी क्लियर हो गया कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर ही त्रिभुज बनाना है, जो कि पहले भी हम निर्णय पढ़े हैं, उसमें भी ऐसा ही था कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज हमने बनाया था। अब फिर हमें दूसरा जो त्रिभुज बनाना है तो निश्चित रूप से ये अभिष्ट बनेगा, तो इसको हम रफ में भी थोड़ा सा अभिष्ट करके दिखा लेते हैं जिससे हमारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अब इसमें ये कह रहा है कि एक इसकी भुजा जो है ना 6.2 सेमी है, तो एक इसकी भुजा 6.2 सेमी है। इस वाले में ये कह रहा था कि इसके बराबर ये त्रिभुज बनाइए, लेकिन इसका एक आधार कोण दिया हुआ था, इसमें एक भुजा दिया हुआ है। ये दोनों एक जैसे ही है, बस इसमें आधार कोण है और यहाँ पर इसकी एक भुजा दी हुई है। आइए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले किसी भी उसमें जो दिया गया है उसको हम बना लेते हैं और हल्की रेखाओं में बनाते हैं। तो अब 6.5 सेमी की एक रेखा खींच लेंगे। सिक्स 6.5 सेमी की एक रेखा खींच लेते हैं। यहाँ से ऐसे थोड़ा सा पेंसिल को राउंड घुमा देना चाहिए और 6.5 सेमी की हमें खींचना है। तो 6.5 तक आएंगे यहाँ, और यहाँ भी ऐसे थोड़ा सा ऐसे गोल घुमा देना चाहिए कि जिससे हमें बिंदु क्लियर हो जाए। अब इसका नाम लिख देंगे ख और ग। इसके बाद किसी इसमें से एक भुजा का नाप ले लेंगे। 4.5 सेमी है तो 4.5 सेमी ऐसे नाप लेंगे, यहाँ 0 पर रखेंगे और प्रकार जैसा कि हमने बताया कि हमेशा कागज़ पर रखना चाहिए, स्केल पर कभी भी नहीं, क्योंकि बार बार रखने से स्केल कट जाता है और ख़राब हो जाता है। तो कागज़ पर हम रखेंगे प्रकार को और पेंसिल की नोक को हम ले आएंगे 4.5 पर, 4 और छोटे खाने ये 5 खाने। तो ये 4.5 सेमी की त्रिज्या हमने में प्रकार में ले लिया है और ख को केंद्र मानकर एक चाप हम लगा देंगे। ऐसे हल्का चाप लगाएंगे, ऐसे हमने एक चाप लगा लिया है। इसके बाद दूसरा चाप हमें लेना होगा दूसरी भुजा के लिए 5.5। तो यहाँ फिर हम नाप लेंगे 5.5, यहाँ ऐसे बढ़ा लेंगे इस तरीके से। ये 5.5 का हमने नाप ले लिया और
ग को केंद्र मानकर, हम ग को केंद्र मानकर यानी प्रकार की नोक ग पर रखेंगे और हम 5.5 सेमी की त्रिज्या से ये जो चाप दिया है उसको हम काट देंगे, पहले वाले चाप को, और इसका नाम लिख देंगे क। ये क बिंदु हो गया। अब ये हमें क्लियर ऐसे थोड़ा सा कर लेते हैं कि यहीं पर लेके आना है। काफ़ी बच्चों की ये समस्या होती है कि यहाँ पर बिंदु है काट रहा है और वो यहाँ रेखा मिला देते हैं, जिससे कि कुछ गलत होने लगता है और स्पष्ट नहीं बन पाता है। तो इसलिए सावधानी पूर्वक जहाँ पर जैसे काटे उसी ढंग से मिलाना चाहिए। अब हमने इसको भी मिला दिया और इसे भी मिला दिया। अब इसका हम नाप लिख लेंगे। यह है 6.5 सेमी और इसका नाप है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसके बाद इधर का नाप हम बाद में लिख लेंगे, देखेंगे कि कहीं यहाँ पर ऐसा ना हो कि ये काटने लगे उसी लिखे हुए पर। तो हम अब क्या करेंगे, उसी हम नियम को देखेंगे कि समान आधार और समान ऊंचाई वाले त्रिभुज सदैव क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। इसको हमेशा के लिए याद कर लेना चाहिए, जिससे कि कोई भी इस तरीके का त्रिभुज के बराबर त्रिभुज बनाने को आए तो एकदम से हमें दिमाग में आ जाए कि हमें क्या करना है। नहीं तो बहुत ही बच्चों की यह समस्या रहती है कि प्रश्न पढ़कर हमें नहीं समझ में आता है कि करना क्या है इसमें। तो यही तरीका है कि स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे और कुछ नियमों को जो कि साध्य हैं, सत्य हैं, उसको याद रखना पड़ता है। और इसको हम ग बिंदु तक ले जाएंगे इस तरीके से, पैरेलल रेखा खींचेंगे और बहुत ही सुंदर ढंग से रचनात्मक रेखा खींचेंगे पेंसिल से। आपको परीक्षा में बहुत समय रहता है, आप बहुत ही सुंदर ढंग से इस तरीके से रचनात्मक रेखा खींच सकते हैं। जितना सुंदर हो रचनात्मक रेखा को खींचिए, क्योंकि ये चित्रकला का पेपर है, इसमें सुंदरता का भी बहुत महत्व है। अब इसके बाद अब एक जो त्रिभुज बनाना है तो उसमें तो 40 अंश का कोण दिया गया था। अब इसमें ये आधार रेखा दी गई है 6.2 सेमी। तो 6.2 सेमी की त्रिज्या हम ले लेंगे प्रकार में इस तरीके से 6.2 ले लिया हमने 6.2 का। और ख को केंद्र मानकर एक चाप हम यहाँ लगा देंगे पैरेलल रेखा पर। ये जो समांतर रेखा है इस पर हमने एक चाप लगा दिया और इसका नाम लिख देंगे घ। अब घ बिंदु से हम ख बिंदु को मिला देंगे। यहाँ पर एक बिंदु ऐसे बना लेते हैं जिससे कि हमें क्लियर हो जाए देखने में। और यहाँ पर स्केल हम सावधानी पूर्वक रखेंगे कि रेखाएं ठीक उसी बिंदु पर काटे। अब इसको हम यहाँ से मिलाएंगे और स्केल को पकड़े रखेंगे और इसे थोड़ा सा हम एक दो बार और इस पर हम करके इसे डार्क कर देंगे, क्योंकि हमें अभिष्ट बनाना है। ये त्रिभुज हमें अभिष्ट बनाना है। तो हमने ये खींच दिया। इसके बाद ग पर और घ से मिला देंगे, ग को मिला देंगे, इसे भी अभिष्ट कर देंगे। और ख ग को भी हम अब अभिष्ट कर देंगे, थोड़ा डार्क कर देंगे। पहले ये दी गई रेखा में था, जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि कौन सा त्रिभुज दिया गया था और कौन सा त्रिभुज की रचना करनी थी। अब यहाँ पर हम माप लिख देंगे। ये जो घ रेखा है 6.2 सेमी है और इसको हम लिख देंगे 6.2 सेमी। और
इस भुजा का नाप हमने नहीं लिखा था क्योंकि इस पर ओवरलैप हो सकता था, काट सकता था। अब इसके बाद इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, घुमा दें थोड़ा सा, घुमाने पर सही नहीं हो पा रहा है कैमरे में। ऐसे लिख देता हूँ मैं सीधा, आप ऐसे लिख सकते हैं 5.5 सेमी, 5.5 सेमी। बस ये हमको यही बनाना था और एक दिए गए त्रिभुज के बराबर त्रिभुज की रचना हो गई है, जिसकी एक भुजा 6.2 सेमी है। अब यहाँ हम नीचे अवश्य लिखेंगे घ ख ग अभिष्ट त्रिभुज है। बस यही रचना करनी थी और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि त्रिभुज के प्रभाव बराबर त्रिभुज कैसे बनाया जा सकता है। आप अभ्यास करते रहिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आने लगेगा। थोड़ा अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। शुरू में इसे डरने की आवश्यकता नहीं है, बार बार करने से चीज़ें समझ में आने लगती हैं।